हम लोगों ने अभी तक एक ही प्रोग्रेशन पढ़ी है। आपके सिलेबस में दो प्रोग्रेशन हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर ली है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ प्रोग्रेशन इन विच डिफरेंस इज कॉमन। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्या क्या फॉर्मूलाज किए? वी स्टार्टेड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद द फॉर्मूला ऑफ टर्म। यस, टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? टी टू माइनस टी वन, जो कि किसके बराबर होता है? टी थ्री माइनस टी टू। फिर हमने सम का फॉर्मूला किया। द फॉर्मूला ऑफ सम इज एन अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो हम टी के अंदर क्या पुट करते हैं? लास्ट टर्म। तो हमें एन मिल जाता है। एन बताते हैं टोटल टर्म्स कितनी है। ठीक है, ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए। बिफोर वी स्टार्ट जीपी, हमारी जो दूसरी प्रोग्रेशन है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, वी नीड टू डू एटलीस्ट वन क्वेश्चन ऑफ एपी एज रिविजन। तो पास पेपर्स पे आइए। क्वेश्चन नंबर वन, पेज 145। ठीक है, इस सवाल को पढ़िए। और इस सवाल को पढ़ के, मैं ये नहीं कह रहा सॉल्व कर दीजिए, इस सवाल को पढ़ के सिर्फ डेटा लिख लीजिए। रीड द क्वेश्चन एंड राइट डाउन द डेटा। कुछ ओके। The first term is minus 10. How are you going to put this in data? A is equals to minus 10. The 15th term is 11. T15 is equals to 11. And the last term is 41. यहां बच्चा फंस जाता है। What is equals to 41? Yes, Tn is equals to 41। क्योंकि आपको ये नहीं पता ना कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। 15th टर्म के लिए तो आपने T15 लिख दिया। अब आपको पता ही नहीं टर्म्स कितनी है तो Tn लिखना पड़ेगा। Find the sum of all the terms in the progression। मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? मुझे ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो डेटा मुझे दिया हुआ है ना, मैं वो अप्लाई करता हूँ। लेट्स सी, यहां से मुझे हो सकता है कोई वैल्यू मिल जाए। टर्म का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लगाओ टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, माइनस 10 प्लस एन में 15 पुट करेंगे, 14 डी। उम्र आप इक्वेट किससे करें? किससे? 11 से। यहां से डी की वैल्यू आ जाएगी 21/14, कैंसिल होके 3/2। Now let's apply the second data. A plus n minus वन इंटू डी। डी एस 3/2, तो मैं उसकी जगह 1.5 लिखूंगा। और मैं इक्वेट किससे करूंगा? 41। यहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी? n की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले -10 वहां ले जाके +10 कर दो। उसके बाद
मुझे तो ये अप्रोच ज्यादा आसान लगती है कि आप 1.5 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई ना करें, इंस्टेड आप 1.5 को वहां ले जाके 51 से डिवाइड कर दें। व्हाट इज 151 डिवाइडेड बाय 1.5? 34। फिर -1 वहां ले जाके +1 कर दो तो ये 35 बन जाएगा। ओके हानि, कैन यू टेल मी अब हमें क्या करना है? सम निकालना है। सम का फॉर्मूला लगा देंगे। कितनी ऐसे टर्म्स का सम निकालना है? 35। 35 टर्म्स का। क्या फॉर्मूला होता है n/2? यस, 2a प्लस n-1 * d। 35/2, 2a बनेगा -20, n-1 बनेगा 34 और d is 1.5। Anyone who has found the difference? Sorry, anyone who has found the sum? बनेगा 542.5। भाई और किसी का ये आंसर आ रहे तो बता दो, यही आ रहे। देन लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी के क्वेश्चंस देख लो, इस टाइप के भी आते हैं, और भी टाइप के आते हैं, बट दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ द क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मेन डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है दोनों के अंदर? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो एक ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसमें डिफरेंस कॉमन होता है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसमें रेशो कॉमन होता है। अब ये रेशो क्या है? रेशियो इज कॉमन। नाउ व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से रेशियो इज कॉमन? सपोज मेरे पास एक सीक्वेंस है 100, 50, 25, 12.5, 6.25 एंड सो ऑन। अगर मैं आपसे पूछूं इसका रेशियो क्या है, रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यस, हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, 50/100, जो कि कितना आएगा? 1/2। अगर रेशियो कॉमन है तो 50/100 करने से भी वही वैल्यू आनी चाहिए जो 25/50 करने से आनी चाहिए, जो 12.5/25 करने से आनी चाहिए, जो 6.25/12.5 करने से आनी चाहिए। यानी कि रेशियो का इंशाल फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेशियो? सर मैं बताऊं, बताइए। T2/T1 या टी टू फिर अपॉन टी वन T3/T2। या फिर T3/T2। बट आई एम सरप्राइज इंशाल कुड नॉट टेल मी द आंसर। T2/T1 या फिर T3/T2। अच्छा जी, तो सबसे पहली चीज आपको जीपी के बारे में क्या पता होनी चाहिए? मैं दोबारा लिख रहा हूं, मैं पहले भी लिख चुका हूं, मैं दोबारा से लिख रहा हूं। इट इज अ प्रोग्रेशन इन विच रेशियो इज कॉमन। जिस तरह हमने एपी में टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था, उस तरह हम जीपी में भी टर्म का फॉर्मूला पढ़ेंगे। जीपी के अंदर टर्म का फॉर्मूला होता है ए r⁻n-1। जीपी में टर्म का फॉर्मूला होता है ए r⁻n-1। जिस तरह एपी में सम का फॉर्मूला था, उस तरह जीपी में भी सम का फॉर्मूला है, विच इज ए
1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। दो फॉर्मूलाज, आपकी मर्जी, आप दोनों में से कौन सा लगाते हैं। और a दोनों सेम ही है, दोनों से आंसर हमेशा सेम ही आएगा। उसमें ब्रैकेट के अंदर 1 पहले है, तो देखो अगर आप 1 पहले लिख रहे हैं ब्रैकेट में तो नीचे भी 1 पहले आएगा, और अगर आप ब्रैकेट में आर की पावर n पहले लिख रहे हैं तो नीचे भी आर ही पहले आएगा। बस ये फर्क है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 25। All right, read the data. Sorry, read the question and write down the data. उमर खान, क्या आप मुझे डेटा लिखवा सकते हैं इस क्वेश्चन का? उमर नहीं बता रहा। नवीरा, कैन सर यू टेल मी द डेटा? डेटा बताओ क्वेश्चन का। सर 6 से 8 टर्म्स जो हैं वो 96 के इक्वल्स हैं, मतलब इक्वल्स 96 हैं, 6 और 8। नहीं बेटा, दोबारा पढ़ी। फोर्थ टर्म इक्वल 6 एंड द 8 टर्म, अच्छा फोर्थ टर्म जो है सर वो 6 के बराबर है और जो 8 टर्म है फोर्थ वो टर्म 6 के 96 के। बराबर है, ये मैं कैसे लिखूं? सर 4 इक्वल्स टू 6। t, yes, t4 is equals to 6 and T8 equals to 96। yes, please apply the formula of term. t4 का मतलब ये 4 किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू। और t8 का मतलब n की वैल्यू 8 है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ बच्चों को इसकी साइमल्टेनियस थोड़ी सी मुश्किल लगती है क्योंकि इसमें इंडिसेस यूज होता है। मुझे पहली इक्वेशन से किसको सब्जेक्ट बना लेना चाहिए? ए को। ठीक है, मैंने पहली इक्वेशन से ए को सब्जेक्ट बनाया और ए बराबर आ गया 6 अपॉन आर क्यूब के। तो मैं ये ए की वैल्यू उठा के इस ए में पुट कर दूंगा। यस, पुट कीजिए, वापस सॉल्व कीजिए। यस, इंडिसेस के उसी रूल का मैं अभी जिक्र कर रहा था कि बच्चे फंसते हैं इसमें कि ये r की पावर 3 और r की पावर 7 डिवाइड हो रहे हैं। व्हेन द बेसिस आर सेम एंड डिवाइडेड पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो ये 3 ऊपर जाके 7 से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो r की पावर क्या बन जाएगी? 4। उसके बाद क्या करेंगे?
6 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, यस 16 हो जाएगा। और फिर हम दोनों साइड्स पे रेडिकल 4 लगा देंगे। अब कुछ बच्चों को कैलकुलेटर में रेडिकल 4 लगाना नहीं आता, उनको मैं बता दूं, वो पहले क्यूब रूट लगाएंगे और फिर बैक कैलकुलेटर में बैक 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 जाके इस 3 को मिटा के 4 कर देंगे, तो ये रेडिकल 4 हो जाएगा। 4 का है, हाँ वो एक पुराने वाले कैलकुलेटर्स में नहीं है। तो रेशियो कितना आ जाएगा 2। लेकिन इवन रेडिकल्स में प्लस माइनस लगता है, लेकिन हम माइनस क्यों नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन में बोला हुआ होगा शायद रेशियो पॉजिटिव है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द कॉमन रेशियो, तो दोनों लिखनी पड़ेंगी फिर तो। यस प्लस माइनस लगाना मत भूलना, +-2। और क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म। ओके, तो ये r की वैल्यू उठा के दोनों एक एक करके इसमें पुट कीजिए और एक ही दो वैल्यूज निकालिए। जब आप r में 2 पुट करेंगे तब ये कितना आएगा, 3/4। और जब -2 पुट करेंगे -3/4। तो इसका मतलब हमारे पास दो फर्स्ट टर्म है। हमारे पास दो फर्स्ट टर्म्स हैं बिल्कुल, और हमारे पास दो कॉमन रेशियोज, यानी कि ये दो सीक्वेंसेस हैं। उन दोनों की दोनों सीक्वेंसेस के अंदर जो आपकी फोर्थ टर्म है वो 6 के बराबर आएगी, और जो एट टर्म है वो 96 के बराबर आएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी हमने, 25, तो अब हम 27 कर लेते हैं। Write down the data. What is T8? 2/3. And what is T5? It is 18. Okay. ठीक है महद, मैं समझ गया। ओके, ए आर की पावर n-1, n में मुझे क्या पुट करना है, तो n-1 क्या बच जाएगा, 7, 2/3। यस, ए आर की पावर n-1, और अब n की जगह 5 पुट करेंगे। क्यों पहली वाली, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, दूसरी वाली से सब्जेक्ट बना लेते हैं। लेकिन अगर आप पहली वाली से ए को सब्जेक्ट बनाते तो ये आर की पावर 7 यहां जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, लेकिन महत कह रहे दूसरी वाली से बना दें सब्जेक्ट, तो दूसरी वाली से बना देते हैं। ए को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ए किसके बराबर आएगा, 18/r⁴। ये ए की वैल्यू उठा के इधर ए में पुट कर देते हैं।
Again, when the bases are same and divided powers are subtracted, ये 4 ऊपर जाकर 7 से माइनस हो जाएगा. So 7 minus 4 is 3. ये 18 उधर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 18 3 सा 54. यस, या डायरेक्टली क्यूब रूट लगा दो या पहले कैंसिल कर दो फिर क्यूब रूट लगा दो. क्यूब रूट में प्लस माइनस नहीं आता. 1 अपॉन put this value of r into your third equation so that you can find the value of a. a की वैल्यू 1458. क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है, लेकिन हमें निकालना सम है. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स. फाइंड S7. देखो क्या फॉर्मूला लिखवाया था सम का. यस, a ब्रैकेट 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r. जहां प्लस पे माइनस a 1 अपॉन हमारा आ रहा है 4. सॉरी क्या कह रहे हो? सर आज आपने अंडर क्यूब रूट किया है तो वो प्लस माइनस क्यों नहीं आया? स्क्वायर रूट में आता है प्लस माइनस, क्यूब रूट में नहीं आता. ओके. नाउ अब आप पेपर में गलती क्या करते हैं, जो मुझे डर है आप कल करके आएंगे. ये जो पावर 7 है ये सिर्फ किसके ऊपर है? 1/3 पे. लेकिन आप पावर 7 कहां लगाते हैं? ब्रैकेट के बाहर, जो कि गलत है. इसलिए मैं यहां स्क्वायर ब्रैकेट बनाना प्रेफर करता हूं ज्यादा. यहां स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए क्योंकि ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट आ रहा है. टू 186. अच्छा, इसका भी एक पास पेपर का क्वेश्चन कर लेते हैं. नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं कौन सा क्वेश्चन हम कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. जो जो करते जाएंगे प्लीज उस पर टिक लगाते जाना. क्वेश्चन 1 कर लिया हमने और अब हम क्वेश्चन 7 कर रहे हैं. I'll paste the question on a fresh page. a अपॉन 1 माइनस r. अभी हमने ओ क्वेश्चन 7 भी नहीं कर सकते. आई एम सॉरी, इसमें सम टू इन्फिनिटी आ रहे. सम टू इन्फिनिटी अभी हमने नहीं पढ़ा. लेट मी टेल यू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन 16 कर लेते हैं. क्वेश्चन 16 हम कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. इसका मतलब 7 से मुझे टिक हटाना पड़ेगा और क्वेश्चन 16 पे मुझे टिक लगाना पड़ेगा. ठीक है, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन. लेट्स डू पार्ट ए फर्स्ट. Find the sum of the first 10 terms of the geometric progression. Geometric progression में दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं? एक a
और एक आर, और तीसरी चीज एन भी पता होनी चाहिए। तीन इंपॉर्टेंट चीजें, और वो तीनों की तीनों ही हमें पता है। लेट्स सी ए कितना दिया हुआ, व्हाट इज ए? 81। आर आप निकाल लें T2 अपॉन T1 करके, 2/3, और आपको सम निकालने ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। व्हाट इज द फॉर्मूला? ए ब्रैकेट 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। मैं हमेशा यहां स्क्वायर ब्रैकेट लगाना भूल जाता हूं। स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। डेसिमल में क्यों नहीं आ सकता? व्हाट आंसर? 238.8। तो 3 सिग्निफिकेंट में मैं क्या लिखूं? 239। जी पार्ट बी करेंगे। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है पार्ट बी। पार्ट बी इज एपी। एपी के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं? ए, डी, एन। व्हाट इज ए? 180। व्हाट इज डी? -5। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज आई डोंट नो द नंबर ऑफ टर्म्स। आई डू नॉट नो कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, कैसे फाइंड करेंगे? लास्ट टर्म को उठा के टी में पुट कर देंगे। सबसे पहले तो टी का फॉर्मूला लिखो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 25 को उठा के टी में पुट कर दो, और यहां से मुझे बताओ एन कितना आ रहा है? 32। ओके, उमर फारूक उस्मानी का नहीं आ रहा। सबसे पहले 180 वहां जाके माइनस होगा, -155। खुदा को मानिए बेटा, -5 वहां जाके डिवाइड होगा 31, फिर वहां जाके +1, तो एन कितना हो जाएगा? 32। आप ये आंसर नहीं है, आपको फाइन क्या करना था? तो आप सब निकाल लें। S32। और प्लीज एपी के सम का फॉर्मूला लगाना, ये एपी चल रहा है। n/2 बन जाएगा 16, और 2a कितना बन जाएगा? 180 था, ओके 360। n-1 कितना बन जाएगा? 31। एंड d? 3280। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का जो आप करेंगे वो है, वो मैं नहीं करूंगा, वो आप खुद से करेंगे। एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। नहीं नहीं, पेज 144 का क्वेश्चन नंबर 26। दो इक्वेशंस बना के साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी। दो इक्वेशंस भी नहीं बनानी पड़ेंगी। आपको 6th टर्म दी हुई है,
और 7th टर्म भी दी हुई है बेटा, पेज 144। T6 भी दिया हुआ है, T7 भी दिया हुआ है। क्या रेशियो डायरेक्टली नहीं आ जाएगा 7वीं टर्म को 6ठी टर्म से डिवाइड करके? हाँ, ये 1 होल 31/33 होल मिक्स्ड होल नंबर में दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। So I'm ending the class. All online students will send me the solution of question number 26 right now.